दोस्तों, आखिर कैसे शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग मक्का मदीना में आज भी मौजूद है? आखिर क्यों राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को मुस्लिमों के पूर्वज गुरु माना जाता है? ऐसा क्यों माना जाता है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति रावण की बहन शूर्पणखा के कारण हुई और जो आज मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है, क्या वो शूर्पणखा की ही देन है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या है जो हर हिंदू से छिपाया गया? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या न माने, लेकिन उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी तरह से हिंदू धर्म से ही जोड़ते हैं। शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान किया और वैष्णवों से दूर रखने को कहा। शिवजी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन भी कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव की स्वयं दिए हुए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्व के नाम पर पड़ा। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे। उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया। आज के समय में काव्य नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है। मुसलमानों का पवित्र दिन जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही है। रामायण के अनुसार शूर्पणखा का वध नहीं हुआ और वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। यह सब आपको पता ही है कि श्री राम भगवान के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढककर रहती थी। शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती है। अरब देशों के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया और इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तानों में जलाने योग्य लकड़ी का न होना था। एक रोमन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि मक्का मदीना में सबसे पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले ही वहां मक्केश्वर की आराधना होती थी। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 360 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन मुसलमानों ने उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं रह गए, जो आज भी वहां मौजूद है। काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिसमें शनि, चंद्रमा की मूर्तियां भी शामिल हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया। शनि, चंद्रमा के अलावा सूर्य, अन्य ग्रह की मूर्तियां भी होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रहों की पूजा करता है और यह माना जा सकता है कि मुसलमानों को नवग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। मक्का से कुछ दूरी पर ही एक साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहां भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वह सिर्फ इतिहास में लिखे हुए तथ्यों के आधार पर बताया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।